यूपीएसआई परीक्षा के लिए हिंदी वाच्य पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है वाच्य का। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा क्या होता है भाववाच्य होता है। तो कर्तवाच्य में क्या होता है? क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है। और भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ होता है, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है। जैसे कृतवाच्य का एग्जाम्पल समझते हैं। मोहन फल खाता है। मोहन क्या है? कर्ता, एक वचन पुल्लिंग है। क्या खाता है? फल खाता है। तो खाता क्या हो जाएगा? क्रिया, एक वचन पुल्लिंग है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। लड़कियां गीत गाती हैं। लड़कियां क्या हो जाएगा? बहुवचन स्त्रीलिंग है। गाती हैं, क्रिया बहुवचन हो जाएगा। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता है, अतः ये क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहा जाता है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया समझते हैं क्या होता है। बच्चा धीरे धीरे चलता है। बच्चा खुद ही धीरे धीरे चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है। तोता आम खा रहा है। तोता क्या खा रहा है? अगर हमें आंसर मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तोता आम खा रहा है। तोता क्या खाता है? आम खाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। शालिनी बुन रही है। शालिनी कुछ न कुछ तो बुन ही रही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऐसा सेकंड नंबर है कर्मवाच्य। क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। सिंपल शब्दों में क्या बता सकते हैं? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यह कहानी, कहानी क्या है? कर्म है, एक वचन स्त्रीलिंग है। मेरे द्वारा लिखी गई, तो मेरे क्या हो जाएगा? कर्ता पुल्लिंग हो जाएगा। और लिखी गई क्या है? क्रिया, एक वचन स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसा सेकंड नंबर एग्जाम्पल समझते हैं। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। द्वारा बनाया जाता है। मालिन क्या हो जाएगा? कर्ता है, एक वचन और स्त्रीलिंग है। ठीक। हार है, कर्म है, एक वचन पुल्लिंग है। बनाया जाता है, क्रिया, एक वचन पुल्लिंग है। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, तो किसकी प्रधानता है? हार की। मतलब हार क्या है? कर्म है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। थर्ड नंबर भाववाच्य। क्या होता है? इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे एग्जाम्पल, मरीज से उठा नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगी? मरीज से उठा नहीं जाता है, तो इसमें भाव की प्रधानता है। ऐसे सेकंड, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता है, इसमें भी क्या है? भाव की प्रधानता है। भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। इस वाच्य में प्रायः पहचानने का नियम है ये कि नकारात्मक वाक्य होते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये पहचानने का नियम होता है कि भाववाच्य में क्या होता है? हमेशा नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता है, तो ये नकारात्मक शब्द हो गए, नहीं उठा जाता है। ऐसे पहलवान से दौड़ा नहीं जाता है, तो ये क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। तो इसी से पहचाना जाता है कि ये भाववाच्य है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा क्या होती है? पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन होती है। अब प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल समझते हैं जो यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। जैसे 572, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य में क्या होता है? अभी बताया गया है कि नकारात्मक शब्द होते हैं, जैसे नहीं लगा हुआ ये।
तो शीला से खाया नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। 573 पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य हो जाएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है किसी के द्वारा पढ़ी जा रही होगी, इसमें क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, अभी बताया गया, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, कर्त, कर्म और भाववाच्य होता है। 575 नंबर, कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, कर्म में कर्म की प्रधानता होती है। 576 मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप क्या होगा, मुझसे खाया जाता है, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 577 पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य जो है इसका बनाना है, तो पिताजी पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। 578 हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया कृतवाच्य, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो हाथी द्वारा केला खाया गया, ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। 579 में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। 580 पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा, पंछियों से पानी पिया जाता है, जिसमें कर्म की प्रधानता बताई जाती है। ये सब क्या है, यूपीएसआई परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है।